गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि वेकेशन की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आज हम पब्लिक एड की ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे और इसमें हम अपने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन करो। देखो, भारत के प्रधानमंत्री शक्ति और कार्यान्वयन में सबसे पहले है मंत्रिमंडल का नेता। जो प्रधानमंत्री होता है वो हेड होता है, वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल को बनाना, उसको नष्ट करना, ये सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकता है और प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल से संबंधित कई और काम भी करने होते हैं। फिर मंत्रिमंडल का नेता होने के बाद वो अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों के नामों की सूची राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति होने के बाद वे मंत्री बन जाते हैं। फिर मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री उनमें विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चुनाव करके उनमें विभागों का बंटवारा करता है। वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है और उनके विभागों में जब मर्जी चाहे उनमें परिवर्तन भी कर सकता है। फिर हेड होता है, इसलिए वो मंत्रिमंडल का सभापति भी होता है। जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल का सभापति होता है। वह कैबिनेटों की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, उसमें होने वाले वाद विवाद पर नियंत्रण भी करता है। फिर मंत्रियों को पद से हटाना। वास्तव में मंत्री तब तक ही अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें प्रधानमंत्री चाहे। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से सहमत ना हो तो प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। यदि कोई मंत्री ऐसा करने के लिए सहमत नहीं होता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर उसे अपने पद से उसके पद से हटा सकता है। फिर है राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति प्रशासन के प्रत्येक मामले में प्रधानमंत्री से सलाह लेता है और राष्ट्रपति को ही प्रधानमंत्री की सलाह से अनुसार ही शासन चलाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार का मुखिया। जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का मुखिया भी होता है। वह गृह नीति का निर्माण करता है, देश की विदेश नीति का भी निर्माण करता है, बजट भी उसकी देखरेख में ही तैयार होता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना ना तो कोई नियुक्ति कर सकता है और ना ही कोई उपाधि दे सकता है। फिर है संसद का नेता। देखो, प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए संसद का भी नेता होता है। सरकार की जितनी भी नीतियां बनती है सभी नीतियों की घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है। फिर है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। देखो, प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग भी करवा सकता है और इसका एग्जाम्पल है 26 अप्रैल 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आर नारायणन थे उस टाइम, उन्होंने 12वीं लोकसभा को भंग कर दिया था। फिर है राष्ट्र का नेता। जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे राष्ट्र का नेता भी होता है। जब देश पर कोई भी संकट आ जाता है, कोई भी आपदा मुसीबत आ जाती है तो सारा देश प्रधानमंत्री की ओर ही देखता है तथा जनता बड़े ध्यान से उसके विचारों को सुनती है। जैसे अब हम अभी का एग्जांपल लें, जो कोरोना काल चल रहा है तो इसमें मोदी जी जो भी घोषणा करते हैं सभी देश उसको बड़े ध्यान से सुनता है, यानी उन्हीं के ऊपर उम्मीद है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे नियुक्तियाँ। शासन के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, यानी जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उच्च पदों पर बैठे हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा स्वयं नहीं कर सकता, राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही कर सकता है। फिर है पार्टी का नेता। तो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का नेता होता है, हेड होता है और पार्टी को संगठित करना, पार्टी की नीतियों का निर्माण करना, ये सब कार्य प्रधानमंत्री का ही होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण भी करता है, उनके अंदर विभागों का बंटवारा भी करता है, किसी भी मंत्री को किसी विभाग में भेज सकता है, कभी भी उसको वो विभाग ले भी सकता है। मंत्रिमंडल का सभापति भी होता है, किसी भी मंत्री पद से जब मर्जी हटा सकता है अगर वो उसकी सहमति के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा होता। मान लो कोई मंत्री मना कर देता है तो वो राष्ट्रपति से कह के भी उसको हटवा सकता है। राष्ट्रपति का भी मुख्य सलाहकार हो जाता है, राष्ट्रपति को प्रत्येक काम में वो सलाह देता है।
सरकार का भी मुख्यतः सरकार का हेड भी प्रधानमंत्री, जो भी हमारी गृह नीति होगी, विदेश नीति, सारी ये प्रधानमंत्री ही बनाता है। फिर संसद का भी नेता होता है। स फिर लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है, ये राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा को जब मर्ज़ी चाहे भंग करवा सकता है। पूरे राष्ट्र का नेता भी होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने नेता को अपने हेड की तरफ ही देखते हैं। तो जितने भी शासन के बड़े अधिकारियों की नियुक्तियाँ ये भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। फिर पार्टी का नेता, और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का हेड भी होता है, नेता भी होता है, उसको संगठित करना, नीतियों का निर्माण करना, ये उसके हाथ में ही होता है। तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इसे अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।